राधे राधे भक्तों, जय श्री गुरुदेव नमो, जय जय नमो नमो। भक्ति की इस श्रृंखला में आज आपको हठ योग के बारे में बतलाएंगे। हठ योग की जानकारी में आपको बतलाते हैं कि हठ योग होता क्या है। हठ योग एक वैसे सामान्य भाषा में कहें तो एक योगी का संकल्प होता है। उस संकल्प के द्वारा, चाहे वो संकल्प प्रकृति के अनुकूल हो या प्रकृति के प्रतिकूल हो, उस संकल्प को लेकर वो जीता है और उसी के बल पर वो ध्यान करता है। ध्यान और धारणा शक्ति उसी से उसको प्राप्त होती है, इसलिए उसको हठ योगी कह देते हैं। क्यों? सामान्य जन तो ये जानता है कि ये उल्टा काम कर रहा है, मगर क्या है, ऋतुएं बदलती हैं, समय बदलता है तो लोगों को उल्टा लगने लगता है और उसको वो सीधा लगने लगता है। जैसे हठ योग की श्रेणी में क्या क्या आता है, जैसे नंगे पैर रहना, हमेशा झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य बोलना, कोई मचान पर रहता है, नीचे उतरता नहीं है, कोई मौन व्रत धारण किए रहता है हमेशा, कोई रात में जागता है, रात में सोता ही नहीं है, सोएगा तो दिन में सोएगा थोड़ा बहुत, इस तरह की। कोई खड़े खड़े रहता है, कोई हाथ खड़े किए रहता है। इस तरह के ये हठ योगियों के प्रण या संकल्प हैं या साधनाएं या योग है। तो इसके द्वारा उनको शक्ति प्राप्त होती है और उस शक्ति के बल पर ही उनका ध्यान लगता है और ध्यान लगने के बाद ही ब्रह्मांड की शक्तियां उनके इर्द गिर्द चारों तरफ घूमती हैं। और भी ऐसे गृहस्थ भी इस योग को अपनाते हैं। जैसे भीष्म पितामह ने भी एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शादी नहीं करूंगा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी थे उसी श्रेणी की योग में, दानवीर कर्ण भी थे उसी श्रेणी में। इस तरह से अनेक प्रकार के हठ योगी होते हैं जो कभी अपने योग में लगे रहे और आज भी उस तरह के योगी मौजूद हैं। और कुछ देखने में आते हैं, कुछ देखने समझने में नहीं आते, क्योंकि वो अपनी अंतर्दृष्टि से दूर रहते हैं, या तो हिमालय की गुफाओं में रहते हैं या जनमानस से दूर रहते हैं। मगर उनकी संकल्प शक्ति के आगे प्रकृति शून्य हो जाती है और उसका प्रभाव भी बहुत पड़ता है। मेरे ऊपर भी एक हठ योगी का प्रभाव पड़ा, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। सन 1980 की बात है, जब उस समय मैं एक किराए के कमरे में रहता था। तो वहाँ सुबह सुबह जैसे ही मैं निकलने वाला था अपने कार्य के लिए, ड्यूटी के लिए, तो एक साधु वेश में एक साधु रोड पर घूम रहा था और मैं उसको देखते हुए चला गया। उसका यही कहना था, बार बार यही कहता था, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मैं सामान्य तरीका से उस बातों को सुन के चला गया। फिर मैं दोपहर को आया तो फिर मुझे वो रोड पर इधर से उधर करीब आधा किलोमीटर दौड़ते हुए, मतलब जाते हुए और आते हुए देखा। फिर करते करते उसको शाम हो गई, सूर्य छिप गया। वो एक्चुअल में हठ योगी था वास्तव में ही। अब वो शाम हो गई, सूर्य छिपने को आया, गर्मियों का दिन था। तब वो मेरे दरवाजे के सामने आया तो मैंने कहा, बाबा आप सुबह से शाम तक यहाँ घूम रहे हो, ऐसी क्या बात है, क्यों घूम रहे हो? तब उसने अपना प्रयोजन रखा कि बच्चा मुझको चित्रकूट जाना है, हवन करना है या जो भी करना है, या हवन सामग्री का सामान ले जाना है, तो उसके लिए मुझे 1 किलो देसी घी और 2 किलो शक्कर चाहिए। तो हमने कहा, बाबा इतना तो कोई इकट्ठा आपको नहीं देगा, आप एक किसी से 2-2, 4-4, 5-5 रुपया मांग लो। उस समय 100 रुपये बहुत होते थे। हमने कहा ये ज़्यादा का आएगा, 1-1 रुपये से ज़्यादा कोई देगा नहीं। अब वो बोला कि बच्चा आप करके दे दो, मैं नहीं मांगूंगा। तो हमने कहा क्यों? बोला बस मुझे नहीं मांगना, ऊपर वाला भगवान देगा अपने आप। तो मेरे दिमाग एकदम पलट गया। क्यों? मैं शुरू से धार्मिक प्रवृत्ति का रहा था और मैंने ये कार्य फिर उठाया, एक व्यक्ति को साथ लेके, सबसे 2-2, 4-4 रुपये मांग के, और एक खान साहब की दुकान थी, उस पे जाके मैंने बाबा को बुलाया। उसका कमंडल पीतल का था, उसमें 1 किलो घी भरवाया
और 2 किलो शक्कर दी और जो कुछ पैसे 2-4 रुपए बचे थे वो मैंने उसको दिए। तो वो योगी मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जो व्यक्ति इतनी छोटी सी सामग्री के लिए हठ योग कर सकता है तो बड़ी शक्ति या बड़ी संकल्प शक्ति के साथ कोई व्यक्ति हठ योग करेगा तो उसको कितनी शक्ति प्राप्त होगी। इसी तरह से कोई अगर संकल्प लेकर हठ योग करता है तो उसकी शक्ति बराबर कार्य करती है। ये बात अलग है कि उसमें धैर्य कितना है, वो उसको कितना सहन कर सकता है अंत समय तक। जैसे एक लकड़ी लो आप और उसे मोड़ो, जब तक मुड़ेगी वो, जब तक मुड़ेगी जब तक उसमें दम होगी, उसके बाद टूटेगी। यही एक स्थिति हठ योगी की होती है। हठ योगी वहाँ तक योग करे जहाँ तक टूटने की नौबत आ जाए, तब जाके उसको एक प्रत्यक्ष शक्ति का प्रमाण मिलता है और उस शक्ति के बल पर वो खरा उतरता है। तो साथियों, भक्तों और मेरे मित्रों, हठ योग एक विलक्षण योग है। जैसे कोई मंत्र की साधना करता है वो भी एक हठ योग में ही आता है। आप लोग कोई भी संकल्प ले लें वो हठ योग की श्रेणी में ही आता है। योग तो कई प्रकार के हैं मगर हठ योग विलक्षण प्रयोग है। उसे हर कोई कर नहीं सकता और उसे हर कोई सहन भी नहीं कर सकता। तो जय श्री राधे राधे, जय श्री गुरुदेव नमो, जय जय नमो नमो गुरुदेव।